अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में जो हम प्रोग्राम करने लगे हैं वो प्रोग्राम है अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स। जो हमारे पास डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है, हम बेसिकली आज के प्रोग्राम में उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्विच और इफ एल्स में कुछ खास फर्क नहीं है। हम जो काम स्विच से कर सकते हैं वही हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं। तो हम कुछ प्रोग्राम स्विच की मदद से करेंगे, कुछ प्रोग्राम इफ एल्स की मदद से करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए आइए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं आज का। अब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू कंप्यूट the area of the various geometrical shapes. ओके, तो अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स एरर फाइल्स include iostream using namespace std। हमारा मेन का फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद हम मेन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। जो इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हम एरिया जिसका निकालेंगे वो है हमारे पास रेक्टेंगल। उसके अलावा हम निकाल लेते हैं ट्रायंगल, उसके अलावा सर्कल। इन तीन चीज़ों का एरिया बेसिकली हम आज के प्रोग्राम के अंदर निकालेंगे। ये जो हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, तो इनका अगर हमने एरिया निकालना हो तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास आता है वो आता है लेंथ और विड्थ। ये दो चीज़ें अगर हमारे पास हो तो हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाता है। इसी तरह अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्योंकि हमारे पास बेस और हाइट और उसको अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। इसी तरह अगर हम सर्कल की बात करें तो जो सर्कल का हमारे पास फॉर्मूला है वो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अगर ये हमारे पास पाई और आर स्क्वायर गिवन हो तो हम सर्कल निकाल सकते हैं। और पाई सबको पता है कि पाई की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3.14। तो पाई तो हमारे पास अंडरस्टूड है। तो रेक्टेंगल के अंदर हमें क्या चीज़ें चाहिए? दो चीज़ें, लेंथ और विड्थ, मतलब दो वेरिएबल आ जाएंगे हमारे पास, एक एल और एक डब्ल्यू। इसी तरह ट्रायंगल के अंदर हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक हमें चाहिए बी और एच, दो वेरिएबल्स ये आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ सर्कल के लिए हमें वेरिएबल चाहिए आर। तो हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए? 1 2 3 4 5 से 5 वेरिएबल्स हमें चाहिए। और एक वेरिएबल हमारे पास एरिया का आ जाएगा और एक वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा चॉइस का, जिसके थ्रू हम चॉइस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं डबल में, डबल आर एल डब्ल्यू बी और एच, और हम ले लेते हैं वेरिएबल एरिया। उसके बाद हम अपनी चॉइस ले लेते हैं, इंट चॉइस। उसके बाद हम करा लेते हैं सी आउट, एक मेन्यू हम अपना सी आउट करवा लेते हैं। इनपुट 1 फॉर एरिया ऑफ सर्कल, इसी को अगर हम कॉपी कर लें तो इसी के अंदर कुछ चेंजिंग्स कर लेंगे हम। इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, और यहाँ सर्कल की जगह हम रेक्टेंगल कर लेते हैं, रेक्टेंगल ट्रायंगल। उसके बाद हम कर देते हैं सी आउट, इनपुट
योर चॉइस। ये हम ले लेते हैं यूजर से। उसके बाद हम कर देंगे इसको स्विच में एंटर। और यहाँ अब हमारे पास आ जाएंगे ऑफ कोर्स केसेस। अब केसेस क्या होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे केसेस किस तरह बनेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा केस 1 कि अगर हम चॉइस 1 एंटर करते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास हो जाएगा सी आउट। हम केस 1 में अगर हम देखें हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है, तो यहाँ पे हम इनपुट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, मतलब यूजर से हम लेंगे उसका रेडियस, क्योंकि हमें इसके लिए सिर्फ रेडियस चाहिए, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला है। इनपुट द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी इन आर। रेडियस हम यूजर से ले लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमने एरिया लिया हुआ है वेरिएबल, और इसका हमारे पास जो फार्मूला है वो है 3.14 इंटू आर। और यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक। ये हमारा केस 1 कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने केस 2 के ऊपर। केस 2 में हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो हमें क्या चाहिए, लेंथ और विड्थ। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम कर लेते हैं सी इन एल, और यहाँ हम कर लेते हैं सी इन डब्ल्यू, और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज ले आते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास लेंथ और विड्थ यूजर से आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हो जाएगा हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ। और यहाँ पे अगेन आ जाएगी हमारे पास ब्रेक की स्टेटमेंट। ओके, तो ये हमारे पास केस 1 हो गया और केस 2 भी हो गया। अब हमारे पास लास्ट केस रह गया है, केस 3, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन यही ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगर इसी को हम कॉपी पेस्ट करें तो यहाँ पे हमें b और h वेरिएबल्स चाहिए। ये हमारा b हो जाएगा और ये हमारे पास h हो जाएगा। b से क्या मतलब है, बेस, ऑफ कोर्स बेस, और इसको हम कर देते हैं हाइट। ओके, और यहाँ हम कर देते हैं ट्रायंगल, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 0.5 इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पे ब्रेक ऑफ कोर्स। उसके बाद जिस तरह हमारे पास इफ के अंदर एल्स होता है, स्विच के अंदर हमारे पास होता है डिफॉल्ट। और इसके अंदर हम लिख देंगे इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट। और यहां हम अपना एरिया प्रिंट करवा लेते हैं जो हमारे पास आएगा। एरिया इज एरिया, और ऑफ कोर्स रिटर्न 0। तो ये हमारी प्रोग्राम की लॉजिक कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए इसको अब एक दफा हम रन करके चेक कर लेते हैं कि ये सही रन हो रहा है, ये सही वर्क कर रहा है या नहीं।
तो ये देखें यहाँ पे उसने पूछा इनपुट योर चॉइस। 1 पे अगर हम इंटर करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होगा, अगर हम 2 इंटर करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट होगा, अगर हम 3 इनपुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट होगा। तो फॉर एग्जांपल हम 3 इंटर करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो कह रहा है इनपुट द बेस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की अगर हम वो कह रहा है कि आप बेस एंटर करो, तो फॉर एग्जांपल हम बेस एंटर करते हैं 6। उसके बाद वो क्या कह रहा है इनपुट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की हाइट वो कह रहा है इंटर करो। ट्रायंगल की हाइट फॉर सपोज हम 3 इंटर करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास एरिया आ गया 9। अभी 9 कैसे आया देखते हैं। अगर हमें फार्मूला याद है तो फार्मूला क्या था हमारे पास, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम यहाँ पे देखें 1/2 बेस की जगह हम क्या एंटर करें 6 और हाइट की जगह 3, तो क्या हो जाएगा ये 2 1 2 2 3 6 एंड ऑफ कोर्स जब 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें क्या देगा 9। तो हमारे पास क्लियर हो गया कि हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी लॉजिक कि कैसे सिंपल हमने यहाँ पे फॉर्मूला एंटर किया है रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का और सर्कल का। उस फार्मूले की मदद से हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया है और हमने यहाँ पे चॉइसेस दे दिए हैं केस 1, केस 2, केस 3 करके, ताकि आप एक ही प्रोग्राम के अंदर इन तीनों के एरिया कैलकुलेट कर सकें इजीली। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, बहुत इजी लॉजिक थी। स्टिल आपको कोई क्यूरी हो इसको लेके या किसी और चीज़ को लेके, किसी और प्रोग्राम को लेके, किसी और क्वेश्चन को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल मैं जितना जल्दी पॉसिबल हुआ मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।